like a Hellcat. मूवी की स्टार्टिंग में पहले हमें एक जिया नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक मास्टर के पास बैठकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि उसकी 5 साल की बेटी जिसका नाम नाना है वो बहुत दिनों से गायब है और कहीं नहीं मिल रही है। जिस पर वो मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पहले दान करना चाहिए। कि तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आकर उस मास्टर को ढोंगी कहने लगता है और बोलता है कि ये बस लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटता है, इसलिए कोई भी इसकी बातों में ना आए। पर वहाँ खड़ी पब्लिक उस पुलिस ऑफिसर की बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि उन सभी को मास्टर पे पूरा ट्रस्ट था। कि तभी एक दूसरी लेडी वहां आकर मास्टर को बहुत ध्यान से देखने लगती है और फिर मास्टर को अच्छे से चेक करने के बाद वो सभी के सामने मास्टर को एक्सपोज कर देती है। तो ये देख सभी लोग हैरान होते हैं एंड देन मास्टर जो कि ढोंगी थे वो वहां से भागने लगते हैं। वेल इस दूसरी लेडी का नाम है माली जो कि लोगों की एक मसीहा टाइप है, मतलब कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बुरे लोगों से उनके पैसे छीन के उन्हें गरीबों में बांट देती है और फिर माली उस ढोंगी मास्टर के भी सभी पैसे लेकर उसे गरीब लोगों में बंटवा देती है, मतलब कि जिन जिन को पैसों की जरूरत होती है वो उन सभी को छुप के पैसे दे देती है। वेल जब माली पुलिस ऑफिसर से बात कर ही रही होती है तो जिया माली को छुप छुप के देखने लगती है और फिर माली का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां वो माली को भी रो रो के अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि उसकी 5 साल की बेटी जिसका नाम नाना है वो पूरे 1 हफ्ते से गायब है। जिस बात को सुन माली बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम पुलिस के पास जाओ, हमसे हेल्प क्यों मांग रही हो। जिस पर जिया बताती है कि वो चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि नाना एक टाइगर है और उन्हें नाना की फोटो भी दिखाती है, जिसे देख माली और उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड देन जिया उन तीनों को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि वो एक जू में जॉब किया करती थी, बट जू के बंद हो जाने की वजह से सब जानवरों को अलग अलग सर्कस में भेजा जा रहा था। बट अब क्योंकि वहाँ एक लूसी नाम की टाइगर अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए जिया उसके साथ रुकती है। जिसके बाद लूसी ने नाना को जन्म दिया, बट ऑपरेशन की वजह से वो मरी हुई पैदा हुई थी। जिस बात का गम लूसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर वो जिया को बहुत ही ज्यादा सीरियसली देखने के बाद खुद भी मर जाती है। जिसके बाद फिर जब वो लोग इन दोनों टाइगर्स को दफनाने आते हैं तो तब जिया को ऐसा महसूस होता है कि जैसे नाना जिंदा है क्योंकि उसकी पूंछ हिल रही थी। इसलिए जिया नाना को सीपीआर देने लग जाती है, जिसको देते ही नाना जिंदा हो जाती है। पर बस ये बात जिया को ही पता थी कि नाना अब जिंदा है, इसलिए जिया नाना को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसको अपनी बच्ची की तरह पालती है क्योंकि जिया को पता था कि अगर नाना सर्कस वालों को दी गई तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। और फिर नाना के बड़े होने के बाद जिया ने नाना को एक चर्च में पाला, जहाँ नाना जिया के सभी ऑर्डर फॉलो करती थी एंड ये दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब सिर्फ नाना ही जिया की फैमिली है। तो ये सुन माली पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि नाना को कौन चुरा सकता है। तो इस पर जिया कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नाना को प्रोफेसर लियो ने ही चुराया है, जो कि शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। तो ये सुन वो सभी पूछते हैं कि प्रोफेसर लियो जैसा इतना बड़ा आदमी तुम्हारी नाना को क्यों चुराएगा, जबकि अगर वो चाहे तो सारा जू खरीद ले। तो इस पर जिया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नाना प्रोफेसर लियो के पास ही है क्योंकि नाना के खोने के बाद मैंने बहुत सर्च की और सारे सबूत प्रोफेसर लियो की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट माली अब भी जिया की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे अपने घर से निकलवा देती है। इसलिए फिर रात में जिया अपने सभी पैसे लेकर उन तीनों के पास आती है और बोलती है कि ये अब तक की मेरी सारी सेविंग्स है, तुम इसे ले लो, पर बस मेरी नाना को ढूंढने में हेल्प करवा दो। बट वो सभी अब भी नहीं मान रहे होते हैं क्योंकि प्रोफेसर लियो एक बहुत ही पावरफुल आदमी है जिससे ये सभी पंगा नहीं लेना चाहते। तो फिर जिया फिर से बहुत बुरी तरह रोने लगती है एंड उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज उसकी बच्ची को ढूंढवाने में उसकी मदद करवा दें क्योंकि अब सिर्फ वही लोग उसकी आखिरी उम्मीद हैं।
जिसकी बातें सुन माली को अपना पास्ट याद आने लगता है, जो कि उसकी मॉम से रिलेटेड था, जो कि हमें अभी दिखाया तो नहीं जाता, पर अपने पास्ट को याद करने के बाद माली जिया की मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद फिर ये सभी नाना को ढूंढने का अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, जहां माली का दोस्त किम, जो कि एक साइंटिस्ट की तरह माली की टीम में काम करता है, वो बताता है कि कुछ दिन बाद प्रोफेसर लियो अपने केमिकल इंस्टीट्यूट में स्पीच देने वाले हैं, इसलिए मैं वहां जाकर बहुत चालाकी से प्रोफेसर लियो के कपड़ों में ट्रैकर डाल दूंगा। और फिर कुछ दिन के बाद किम ऐसा ही करता है, मतलब कि पहले वो प्रोफेसर लियो की स्पीच अटेंड करता है, जहां प्रोफेसर लियो काफी अजीब तरह की बातें कर रहे थे पुनर्जन्म और आत्मा की शांति को लेके। पर फिर उनकी स्पीच खत्म होने के बाद किम बहुत ही चालाकी से प्रोफेसर लियो के कपड़ों में ट्रैकर डाल देता है, जिसको ट्रैक करने पर इन सभी को प्रोफेसर लियो के एक सीक्रेट लैब के बारे में पता चलता है, जहां वो पब्लिक से छुपकर अपने सभी गैर कानूनी काम करता है, जो कि एक सुनसान आइलैंड पे बना हुआ था, जहां हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लियो एक बहुत ही बुरा इंसान है। मतलब कि वो खुद को लोगों के सामने बहुत अच्छा बताता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो ड्रग्स का बिजनेस भी करता है, जिसमें वो एक ऐसा पिंक ड्रग बनाता है जिसे सूंघते ही सामने वाला इंसान मर जाता है, मतलब कि उसे मुक्ति मिल जाती है, ऐसा प्रोफेसर लियो का मानना होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब माली पूरा प्लान बनाती है कि पहले किम आइलैंड जाकर उस सीक्रेट लैब के सारे इंटरनेट वायर्स काट देगा, जिससे जब सभी कैमरास के कनेक्शन चले जाएंगे तो फिर वो लोग रिपेयरिंग गार्ड्स को बुलाएंगे, जो कि जिया और वॉन होंगे, और मैं प्रोफेसर लियो से मिलकर उन्हें जानने की कोशिश करूंगी। और फिर नेक्स्ट डे ये सभी ऐसा ही करते हैं, मतलब कि पहले किम चुपके से सीक्रेट लैब के सभी इंटरनेट वायर्स काट देता है, जिसे ठीक करने के लिए जिया और वॉन ये दोनों रिपेयरिंग गार्ड्स बन के जाते हैं, जिसमें से वॉन वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वॉशरूम में आकर उस पूरे लैब को देखने लगता है, ताकि जब वो लोग यहाँ नाना को छुड़वाने आए तो भागने का रास्ता इजीली ढूंढ सके। और वहीं जिया, जो कि रिपेयरिंग गार्ड बनी हुई थी, वो बस वायर्स को ठीक करने की एक्टिंग करती है और फिर राउटर ठीक करने के बहाने उस जगह को अच्छे से समझने की कोशिश करती है, मतलब कि सभी रास्तों को अच्छे से देखती है, जहाँ उसे एक बटलर नाम का आदमी टाइगर के लिए मीट ले जाता हुआ दिखता है, जो कि किसी कार्ड का यूज करके एक सीक्रेट डोर को खोल रहा था, जिसे जाते हुए जिया छुपकर देखती है। एंड देन वापस कैमरा रूम में आकर वायर्स ठीक करने की एक्टिंग करने लग जाती है। और वहीं माली, जिसे प्रोफेसर लियो से मिलना था, तो वो प्रोफेसर लियो की फैन बनकर उनसे मिलती है। मतलब कि यहाँ माली प्रोफेसर लियो की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके, और फिर उनको अपनी झूठी झूठी प्रॉब्लम्स बताकर उनके माइंड को समझने की कोशिश करने लग जाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि प्रोफेसर लियो पुनर्जन्म और आत्मा की शक्ति पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। और वहीं जब वॉन प्रोफेसर लियो के सीक्रेट प्लेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है कि तभी वो एक गेट खोलते ही नीचे गिर जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि बेसमेंट से छुपकर बाहर निकलने का रास्ता है। इसलिए फिर ये सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये चारों वापस घर आ जाते हैं, जहां जब जिया माली को उस सीक्रेट डोर के बारे में बताती है, जहां बटलर नाम का आदमी मीट लेकर जा रहा था, तो ये सुन वो सभी कंफर्म हो जाते हैं कि नाना जरूर उस सीक्रेट डोर के पीछे ही है। तो इस पर वॉन बोलता है कि तो फिर वहाँ बहुत सारा पैसा भी होगा, जिसे लूटकर हम उसे गरीबों में बांट सकते हैं, जिसके लिए ये सभी मान जाते हैं। साथ ही जिया ये भी बताती है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की बातें सुनी थी कि उन्हें किसी नर्स की जरूरत है, इसलिए मैं बटलर के ऑफिस इंटरव्यू देने के बहाने जाकर उसके पास से सीक्रेट डोर की कीज चुरा सकती हूँ। तो इस बात के लिए भी वो सभी मान जाते हैं। तो बस फिर होना क्या था, कुछ दिन पूरी तैयारी करने के बाद ये सभी नाना को चुराने प्रोफेसर लियो के सीक्रेट प्लेस पहुंचते हैं, जहां पहले जिया बटलर को इंटरव्यू देने जाती है, जहां वो बटलर को अपनी बातों से फंसाकर उसकी टीम में नशे की दवा डालकर उसे बेहोश कर देती है, और फिर बटलर के ऑफिस से सीक्रेट डोर की की लेकर अपनी टीम के साथ उस सीक्रेट डोर को खोलती है, जिसके खुलते ही ये सभी उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर बहुत सारा सोना था और साथ ही सोने की मूर्तियां भी, जिसे देख माली के दोस्त किम और वॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट वहां नाना नहीं थी, इसलिए जिया काफी ज्यादा परेशान होने लगती है कि अगर नाना यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है।
तो फिर यहाँ माली अपने दिमाग का यूज करती है और फिर बोलती है कि सभी मूर्तियां अपनी पोजीशन से लगी हुई हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। इसलिए फिर जब जैसी वो उस मूर्ति को भी उसकी पोजीशन में लगाती है कि तभी एक दूसरा डोर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर जैसे ये सभी जाते हैं तो वहाँ किसी एनिमल की डेड बॉडी को रखा हुआ देख जिया को लगता है कि ये उसकी नाना की डेड बॉडी है। इसलिए वो यहाँ बहुत बुरी तरह रोने लग जाती है, पर माली उसे विश्वास दिलाती है कि ये उसकी नाना की डेड बॉडी नहीं, और फिर वो उस बॉडी को खोलकर भी दिखाती है, जिसे देख जिया को सांस आती है। पर अफसोस की बात नाना यहाँ भी नहीं थी, जिस वजह से ये सब फिर से परेशान हो जाते हैं। तो फिर यहाँ माली बताती है कि जब मेरी प्रोफेसर लियू से बात हुई थी तो उसने मुझे बातों बातों में बताया था कि उसकी पहले एक छोटी बहन थी जो कि अब मर चुकी है। इसलिए फिर जब मैंने वापस घर आकर प्रोफेसर लियू की बहन के ऊपर सर्च की तो उससे मुझे पता चला कि प्रोफेसर लियू की छोटी बहन का भी नाम नाना ही था, और जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उसी दिन तुम्हारी टाइगर नाना ने जन्म लिया था। इसलिए प्रोफेसर लियू को लगता है कि उसकी बहन की आत्मा तुम्हारी टाइगर नाना के अंदर है, और इसी वजह से वो तुम्हारी टाइगर नाना को मारकर अपनी बहन की आत्मा को शांति देना चाहता है। जिस बात को जानकर ये सभी लोग हैरान होते हैं कि तभी इन सबको बहुत अजीब सी आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए ये सभी एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे ड्रग्स के प्लांट्स रखे हुए थे, जिनसे प्रोफेसर लियू ड्रग्स बनाकर उन्हें अलग अलग देशों में बेचता है। तो अब जैसे ये सभी वहाँ का एक और डोर ओपन करते हैं तो उसे ओपन करते ही फाइनली इन्हें नाना मिल ही जाती है, जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी, जिसे देख जिया रोने लगती है एंड नाना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और बस फिर जिया भागती हुई नाना के पास आकर उसे हग कर लेती है, जहाँ नाना भी जिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। एंड इन दोनों को खुश होता हुआ देख माली और उसके दोनों दोस्त भी काफी खुश होते हैं। पर जब जिया उन सभी को नाना से इंट्रोड्यूस कराती है तो उसे देख वॉन मरने की एक्टिंग करने लग जाता है ताकि वो उसे मारे नहीं। बट नाना किसी को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सभी जिया के दोस्त हैं। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को उन सभी के लैब में होने का पता चल जाता है, जिसकी खबर वो प्रोफेसर लियू को भी दे देते हैं। तो प्रोफेसर लियू उनसे नाना टाइगर को छोड़कर बाकी सबको मारने का ऑर्डर देता है। फिर जब जैसी वो सभी गार्ड्स नाना को पकड़ने आते हैं, पर नाना को गुस्से में देख बहुत बुरी तरह डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वो सब समझ चुके थे कि नाना को पकड़ना उन सबके बस की बात नहीं। और फिर माली, जिया, किम और वॉन ये चारों नाना को अपने साथ बोट में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं, जहां बहुत ऊपर से नीचे आने के बाद जब जैसे ये सभी प्रोफेसर लियू के इलाके को पार करने ही वाले थे, बट अफसोस प्रोफेसर लियू इन सभी को पकड़ लेता है। और फिर जब जैसे ही वो अपने ड्रग का इंजेक्शन जिया के नेक पे लगाकर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी माली बहुत चालाकी से प्रोफेसर लियू को चैलेंज करती है कि अगर वो खुद को बहुत महान मानता है और ये समझता है कि उसे कभी कोई हरा नहीं सकता, तो वो उन सभी को एक मौका और दे के देखे नाना को फिर से चुराने का, जिसके लिए प्रोफेसर लियू काफी आसानी से मान जाता है क्योंकि उसे चैलेंजेस काफी पसंद हैं। इसलिए वो उन सभी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम सब में हिम्मत है तो तुम 7 दिन के अंदर नाना को मेरे पास से फिर से चुरा कर दिखाओ, बट अगर 7 दिन के अंदर तुम नाना को फिर से मेरे पास से चुरा नहीं पाए तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और फिर वहां से चला जाता है। इसलिए फिर माली और जिया साथ में बैठकर नाना को दोबारा कैसे चुराना है ये सोचती है, जहाँ जब जिया माली से पूछती है कि वो उसकी और नाना की इतनी हेल्प क्यों करना चाह रही है कि वो उनके लिए मरने तक को तैयार है। तो इस बात पर माली जिया को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो तब उसकी मॉम के अलावा उसका कोई भी नहीं था, मतलब कि मेरी मॉम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी एंड उन्होंने मुझे अकेले ही पाला था, जैसे तुम अपनी नाना को करती हो। पर फिर एक दिन मैंने ज्यादा पॉकेट मनी के चक्कर में किडनैप होने की एक्टिंग की, जिस वजह से मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और पागलों की तरह मुझे हर जगह ढूंढने लगी, जिस वजह से उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वो जिंदा नहीं बची। जिस बात का दुख माली को आज तक है, क्योंकि अगर उसने कभी झूठ नहीं बोला होता तो आज उसकी मॉम जिंदा होती।
इसलिए माली जिया को नाना के लिए इतना परेशान देखकर उसकी दिल से मदद करना चाहती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लियू इन सभी को अपने बैंक बुलाता है, जहाँ पर वो नाना को इस बारी रखने वाला है। और फिर उन सभी को नाना को दिखाते हुए कहता है कि देखो नाना यहाँ इस लॉकर में है, अगर तुम सब में दम है तो इसको यहाँ से भगा कर दिखाओ। तो फिर अगले दिन से पूरी तैयारी करने के बाद ये सभी नाना को छुड़वाने आते हैं, जहाँ जिया बैंक के बाहर वैन में बैठी होती है, ताकि जब ये सभी नाना को लेकर आए तो फिर तुरंत यहाँ से निकल सके। एंड माली अपने दोस्त यानी किम और वॉन के साथ बैंक के अंदर जाती है, जहाँ किम और वॉन किसी लिक्विड से बनी गन की हेल्प से सभी कैमरा को ब्लॉक कर देते हैं। तो वहीं माली टेबल के नीचे से लगे इमरजेंसी बटन को निकाल देती है और फिर बैंक में मौजूद सभी लोगों को ये बंदी बना लेते हैं और सभी से हिलने तक को मना करते हैं। और यहाँ तक कि वो सभी उन लोगों के मोबाइल्स को भी बंद करवा देते हैं ताकि कोई पुलिस को कॉल ना कर पाए। पर जब इस सब के बाद ये लोग बहुत ही मुश्किल से लॉकर खोलते हैं जिसमें नाना को रखा हुआ था, तो उसे खोल ये सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ नाना थी ही नहीं। मतलब कि सिर्फ नाना की एक परछाई होती है जो देखने में बिल्कुल नाना की जैसी थी। जिस बात की खबर जब जैसी बाहर बैठी जिया को होती है तो ये सुन वो काफी शॉक हो जाती है कि अगर नाना यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है। कि तभी प्रोफेसर लियो जिया की वैन में आकर उसे गन पॉइंट पे कर लेते हैं। एंड प्रोफेसर लियो के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक के अंदर आकर माली और उसकी टीम को भी पकड़ लेते हैं और फिर वो उन सभी को एक वैन के अंदर ले आते हैं जहाँ नाना भी थी। पर अब इससे पहले कि लियो अपने गार्ड से कहकर माली की टीम को मरवा पाता कि तभी माली की टीम अपनी लिक्विड वाली गन से उन सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे उन गार्ड्स को कुछ भी नहीं दिखता। और फिर जब जैसी उन सभी गार्ड्स की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि माली की टीम वैन में ही नहीं, क्योंकि वो सभी पिंजरे के पीछे छुप गए थे। और फिर तभी वो नाना को भी आजाद कर देते हैं, जिससे वैन में भगदड़ मच जाती है। एंड वैन का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वैन एक दूसरे बैंक के पास आकर रुकती है, जिसमें ऑलरेडी रियल पुलिस थी, जो कि उन सभी को चोर समझ के पकड़ लेती है और किसी को भी भागने नहीं देती। बट अब क्योंकि उस बैंक की मैनेजर माली की अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो माली की टीम को छोड़कर सिर्फ प्रोफेसर लियो के गार्ड्स को पकड़ लेती है। जिस बात को जानकर प्रोफेसर लियो काफी हैरान होते हैं। तो फिर जिया उसे सारी बात समझाती है कि हमें पहले ही पता था कि नाना तुम्हारे बैंक में नहीं, इसलिए हम सभी ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया, ऐसे कि जैसे हम तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, बट हम सिर्फ अपने प्लान के हिसाब से चल रहे थे ताकि तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर सके। और बोलती है कि क्या तुम उस बाहर खड़े हुए आदमी को देख रहे हो, वो अब तुम्हारे सिक्योरिटी लैब की वीडियो को सबके सामने प्ले करने वाला है ताकि सबको पता चले कि तुम कैसे ड्रग्स का बिजनेस करते हो। जिस पर लियो हंसकर बोलता है कि पर तुम सबने अब भी एक गलती कर दी, मतलब कि तुम सब मेरे मेन आदमी यानी बटलर को भूल ही गए, जो कि इस टाइम नाना के पास पहुंच चुका होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि बटलर वैन की विंडो से नाना के ऊपर गन पॉइंट किए हुए होता है। तो ये देख जिया बहुत डर जाती है और नाना के बदले लियो से उसके ऊपर गन चलाने के लिए बोलती है कि तुम प्लीज नाना को छोड़ दो, भले ही मुझे मार दो। कि तभी माली भी वैन के अंदर पहुंच जाती है नाना को अपने साथ वहां से ले जाने के लिए। पर उस टाइम नाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो माली को देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, जिसकी वीडियो बटलर के थ्रू लियो जिया को भी दिखाता है। कि तभी नाना माली के ऊपर जमकर उसे मार देती है। तो ये देख जिया बहुत बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि माली नहीं बची, मतलब कि अब वो मर चुकी है। पर तभी थोड़ी बहुत देर के बाद हम देखते हैं कि माली जिंदा है, जो कि पुलिस को लेकर लियो के पास पहुंच चुकी थी। तो उसे देख जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड साथ ही माली लियो की सीक्रेट लैब की वीडियो भी स्क्रीन पे चलवा देती है, जिससे सभी लोगों को लियो की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। इसका मतलब जब नाना ने माली के ऊपर जंप किया था तो उसने माली को मारा नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि माली जिया की दोस्त है, ना कि उसकी दुश्मन। तो फिर अब अपनी हार को देखते हुए लियो बोलता है कि भले ही तुम बच गई हो, पर अब मैं जिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जब जैसी वो जिया को अपना पिंक ड्रग स्मेल कराने ही वाला होता है कि तभी वॉन वैन की रूफटॉप को ओपन कर देता है, जिस वजह से जिया उड़ती हुई वैन से बाहर आ जाती है एंड वो सभी पिंक ड्रग उल्टा प्रोफेसर लियो के ऊपर ही गिर जाता है एंड जिया बाहर बिल्कुल सेव होती है। जिसके बाद फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि नाना वैन से निकलकर बाहर रोड पे सबके सामने आ जाती है, बट लोगों को चिल्लाता हुआ देख कुछ समझ नहीं पाती और फिर खुद भी घबराते हुए इधर से उधर भागने लगती है, क्योंकि नाना ने फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग देखे थे
है एंड कई लोग तो नाना को पकड़ने उसके पीछे भी भागते हैं कि तभी फिर नाना किसी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास पहुंच जाती है, जहां भी सभी लोग नाना को देख इधर से उधर भागने लगते हैं, बस एक लेडी को छोड़ के, जो कि नाना के साथ उस लिफ्ट में फंस जाती है और काफी डरी हुई भी होती है कि कहीं नाना उसे और उसकी बेटी को जान से मार ना दे। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नाना उस बच्ची को देख उससे हाथ मिलाती है क्योंकि उसको वो बच्ची अच्छी लग रही थी। एंड देन लिफ्ट ओपन होने के बाद नाना लिफ्ट से बाहर आकर बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाती है। बट अब क्योंकि उस बिल्डिंग पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से नाना उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि अब आखिर करे तो करे क्या। कि तभी वहाँ जिया और माली ये दोनों भी आ जाती हैं, जो कि नाना से हिलने से मना करती हैं। बट अब क्योंकि नाना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो बार बार अपना बैलेंस खो रही होती है, जिसे देख जिया बहुत बुरी तरह रोने लगती है। एंड नीचे खड़े सभी लोग भी ये सब होते हुए देख रहे थे कि तभी फिर माली रस्सी से नीचे आकर बैलून को बांध देती है ताकि बैलून का बैलेंस एक जगह बंधा रहे। और फिर जिया नाना से उसके पास जंप करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि डरो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। बट नाना बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पाती क्योंकि उसके हिलते ही बार बार बोर्ड नीचे की तरफ होता जा रहा था, जिस वजह से बेचारी नाना यहाँ बहुत बुरी तरह फंस जाती है। जिस ऐसी हालत में देख जिया भी काफी रो रही थी कि तभी फिर नाना को वो सब मोमेंट्स याद आते हैं जब जिया ने नाना को पाला था। मतलब कि वो दोनों दुनिया से छुपकर साथ में कितने आराम से रह रही थी और साथ ही जिया नाना का कितना ज्यादा ख्याल भी रखती थी। जिन सब मोमेंट्स को याद करते हुए नाना के अंदर हिम्मत आ जाती है और फिर वो पूरी हिम्मत करते हुए बोर्ड के ऊपर चढ़ती है, जिस वजह से जब जैसी बोर्ड गिरने ही वाला था कि तभी नाना सामने की तरफ टर्न होकर बहुत स्पीड से भागते हुए जंप मार देती है। और ये सीन इतना ज़्यादा औसम होता है कि नीचे खड़े सभी लोग भी इस सीन को देखते ही रह जाते हैं। एंड देन जिया बहुत ही आराम से नाना को अपने पास कैच कर लेती है, तो ये देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड शोर मचाने लगते हैं, इंक्लूडिंग किम, वॉन एंड माली। मतलब कि अब नाना को बचाने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर जब जिया माली से ऊपर आने के लिए बोलती है, बट वो आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम नाना को लेकर जाओ किसी एक ऐसी जगह जहाँ वो सेव रह सके, जिस बात के लिए जिया मानती नहीं और माली को भी उसके साथ आने को बोलती है। बट माली कहती है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, अब मुझे और भी बहुत लोगों की मदद करनी है, इसलिए तुम जाओ और अपना एंड नाना का ख्याल रखना। जिस बात के लिए फिर जिया मान जाती है और फिर काफ़ी इमोशनली माली को देखने के बाद उसको सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me fall